हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरियासिस के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है और बहुत लोग इस बीमारी से परेशान हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि सोराइसिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका किस तरह से होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसके अंदर जो एक सेल की मल्टीप्लिकेशन है, जो कि एक महीने में एक लेयर ऑफ सेल वापस आती है, वो इतनी फास्ट हो जाती है कि वो कुछ ही दिन में आने लगती है और जिस वजह से स्किन आपस में इकट्ठा होने लगती है और आपको दिखता है एक रेड रेड पैचेस और एक सिल्वरी स्केल्स, मतलब पपड़ियां सी आने लगती है। आपको लगता है जैसे कोई डैंड्रफ जैसी पपड़ी सी आ रही है और बहुत सारे पेशेंट इसको डैंड्रफ समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं। उनको ये लगता नहीं है, उनको लगता है ये एक तरह का डैंड्रफ है, सोराइसिस नहीं है। ये कॉमनली देखा जाता है कानों के अंदर, स्कैल्प के अंदर, फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे। वैसे तो ये किसी भी पार्ट पे बॉडी हो सकता है। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कुछ पैचेस डेवलप हो जाते हैं। वो पैचेस रेडिश हो सकते हैं, उसके ऊपर सिल्वरी स्केल्स आते हैं और इन पैचेस के अंदर इचिंग हो सकती है, इन पैचेस के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैक्स हो सकते हैं। सोरियासिस बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। उसकी बॉडी में बहुत इचिंग रहती है, उसको बर्निंग भी होती है और कुछ पेशेंट में थोड़े कम सिम्टम्स होते हैं या सिम्टम्स नहीं भी होते। आइए बात करते हैं कॉजेस के बारे में। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसका एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, बट ये बोला जाता है कि सोराइसिस के अंदर अगर पेरेंट्स को कोई स्किन प्रॉब्लम रही है या एक्जिमा रहा है या सोराइसिस ही रहा है, तो बच्चे के अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार इसका कारण स्ट्रेस बताया जाता है। क्रॉनिक लंबा टाइम किसी भी स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस डेवलप हो सकता है और ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है, जिसकी मैं आगे आपसे बात करूंगी। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि सोराइसिस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैंने अपनी 1 ईयर की कॉलेज ओपीडी में बहुत सारे सोराइसिस के पेशेंट देखे और जिनका मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा। जिनकी सोराइसिस बहुत ही रीसेंट डेवलप हुई थी, उनकी सोराइसिस कुछ ही महीने में ट्रीटमेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई। इनफैक्ट पूरी बॉडी रिकवर कर गई। लेकिन जो केसेस क्रॉनिक थे, उसके अंदर ट्रीटमेंट में थोड़ा स्लो इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन धीरे धीरे करते उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे सोराइसिस पेशेंट्स ट्रीट करे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। धीरे धीरे उनकी स्केलिंग, उनकी इचिंग, उनकी क्रैक्स, उनकी ब्लीडिंग इम्प्रूव होती जाती है और धीरे धीरे स्किन बिल्कुल रिकवर कर जाती है। नए पैचेस आने बंद हो जाते हैं और स्किन अपने ऑलरेडी टेक्सचर में आ जाती है। सोराइसिस ट्रीट करना आसान नहीं है और ये 1-2 महीने का ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर कभी कभी लग जाता है। जितना इंटेंस और जितना बॉडी के ऊपर जनरलाइज सोराइसिस होता है, उतना ही लंबा ट्रीटमेंट चलता है। मेरे एक पेशेंट के अंदर की पूरी बॉडी पे सोराइसिस था फ्रॉम हेड टू टो और उसको ठीक होते होते 2 साल लग गए। अब उसकी बॉडी मोर और लेस सोराइसिस फ्री है, उसको कोई भी इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर आपके सिम्टम पूरी बॉडी में उतने फ्लेयर अप नहीं हुए, तो ट्रीटमेंट में थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से समझा है कि सोराइसिस सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक मेंटल इशू भी है। जिस पेशेंट की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिनका सोराइसिस काफी हद तक ठीक हो चुका है, आई वुड से 99% ठीक हो चुका है, उनका जो रीजन रहा वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहा। उनकी फैमिली मेंबर के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, वो बहुत ज्यादा अटैच थे। थोड़े टाइम ही उनके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, जिससे वो बहुत ही हर्ट हुए। ये हर्ट जो था ना, ये रात दिन उनके ब्रेन और उनके माइंड में चलता रहता और धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करता गया। आप ये कहेंगे क्या सोराइसिस एक स्ट्रेस की बीमारी है, बट मैं ये जरूर कहूंगी स्ट्रेस आपकी बॉडी को ट्रिगर कर सकता है। आपके जो जीन्स जो कि रिप्रेस थे, जो कि एक्टिव नहीं थे, उनको एक्टिवेट कर सकता है और इस तरह से सोराइसिस आपकी पूरी बॉडी में ट्रिगर हो सकता है। मेरे पास लोग काफी कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि मैम आप सोराइसिस की मेडिसिन बता दीजिए, मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। लेकिन हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से काम नहीं करती। हमारी मेडिसिन होलिस्टिक
होलिस्टिकली काम करती है। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री, उसके मेंटल, फिजिकल सिम्टम, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका स्ट्रेस, सब चीजें सोच के ही मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं होता है जो मेडिसिन आपको सूट करे वो दूसरे बंदे को भी सूट करे। बीमारी के हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। और अगर ओवर द काउंटर लोग मेडिसिन लेते हैं बीमारी के नाम से, तो वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो देती है, लेकिन बीमारी को वो जड़ से कभी भी ठीक नहीं कर सकती। तो मेरी आपको यही सजेशन होगी, जो ओवर द काउंटर जो लोग मेडिसिन लेते हैं वो उनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो प्रैक्टिस है वो होम्योपैथी के नाम को भी खराब करता है और आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा। तो अगर आप भी किसी को जानते हैं जिसको सोराइसिस है और बहुत ज्यादा परेशान है और वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है लेकिन उसका सोराइसिस कंट्रोल नहीं आ रहा, तो आप उनको सजेस्ट जरूर कीजिए कि आप सोराइसिस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई कीजिए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने स्किन केसेस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स देखा है और देखा गया कि वो बीमारियां जिनको कहा जाता है कि जो लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकती, वो होम्योपैथी से कम्प्लीटली बेटर हो जाती हैं। तो अगर आपको भी सोराइसिस है या आप किसी रिलेटिव को सोराइसिस है तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।